जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और हम रात में घर पहुँचे हैं 2:30 बजे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और उसके बाद जब सोए हैं तो लाला ने बड़ी सुंदर लीला जो है आज दिखाई है। तो मैं आप सबको वो लीला बता देती हूँ, क्योंकि उसने ज़रूर कोई ना कोई काम फिर से सौंप दिया है और मेरी हालत ख़राब कर दी है। मेरी क्या, हम सब बहुत थका दिए हैं लाला ने। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, बहुत सारी बातें हैं जो बतानी हैं। लेकिन मुझे फ्री होने दीजिए, अब मैं फ्री नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन आप सबके लिए मैं कोशिश करके भी वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ और आज ये सुंदर सी लीला भी आपके लिए डाल रही हूँ। और इन लीलाओं से आपको बहुत कुछ सीखने को तो क्या मिलेगा, आनंद बहुत मिलने वाला है। वो तो मैं बाद में बताऊंगी कि क्या है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। मेरा गला बैठा हुआ है, खांसी भी हल्की हो गई है। लेकिन हमारे लाला भगवान जाने क्या ऊपर से पूरा खुक्कल कर दिया है। और उसके बाद भी लाला के बहुत सारे कार्य हैं जो उसने बता दिए हैं। और मुझे हंसी भी आ रही है बहुत ज़्यादा। और मैं आपको एक साथ ही साथ इस वीडियो के ये भी बताऊंगी कि इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर, और कहने का मतलब इतने भाव वाले भक्त मिल जाते हैं जो लाला को देख लेते हैं और उनको पहचानते हैं, इतना प्रेम करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त तो रोने लगते हैं। और जितना मुझसे हो पाता है मैं एक आध दो वीडियोज़ उनकी शूट कर लेती हूँ। जो भी कोशिश रहती है कि भाई भक्त है, हमारे लिए भी मेमोरीज़ रहो और आप भी उन भक्तों को और उनके भाव से ये आपको पता चले कि सच में भाव कितने सुंदर होते हैं। तो मैं उनके वीडियोस को ले लेती हूँ। और फिर जब जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं वो वीडियोस भी आपके लिए पोस्ट करूँगी। अब बाकी और बातें मैं बाद में बताऊँगी। तो हम लीला जो है शुरू करते हैं, साथ में भोजन भी बन रहा है मेरा। सॉरी। तो शुरुआत ऐसे होती है कि हम जो है पहुंच गए हैं तटिया स्थान पे, और वहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी है। सारे लाला उसमें बैठे हुए हैं, लाडली भी बैठी हुई है। और वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है। और भीड़ होने के कारण वहाँ पर हमारी लाडली जो है सेविका से कह रही है कि चलो जल्दी से और अंदर जाके ना प्रसादी लेते हैं, चल। तो सेविका कहती है अच्छा ठीक है चलती हूँ। और वो जाते हैं और वहाँ पर वो प्रसादी लेते हैं। तो तभी लाडली कहती है तू जा, मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बाबा मुझे प्यार नहीं करते, तो मैं क्यों जाऊँ, तू ही जा। तो वो कह रही है ऐसा नहीं है, वो सबको प्यार करते हैं, तू चल। तभी आगे से सेविका देखती है कि हरिदास जी, स्वयं हरिदास जी का स्वरूप उसको दिखता है। और बहुत ही चल विचलता के साथ वो हिलते हुए जो है चले आ रहे हैं। और वो आने के बाद में सेविका के सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं चलो वहाँ जाके सोना, वहाँ चलो और वहाँ पे जाके प्रसादी लो। और सेविका कहती है अच्छा आप मुझे प्यार करते हो? बोले हाँ मैं सबसे प्यार करता हूँ। और फिर वो जाते हैं और वो प्रसादी जो है सभी के लिए बोलते हैं कि सभी को प्रसादी खिलाओ, और सब लोग प्रसादी खाने लगते हैं। तभी सेविका देखती है कि जो हरिदास जी हैं वो चलते चलते हमारे जो बाबा जिनसे हमें दीक्षा प्राप्त हुई है, जो उस गद्दी पे विराजित है, उनका स्वरूप उनका बन जाता है। और वो बहुत खुश है। और मैं उनके लिए एक अचला यानी वस्त्र लेकर गई हूँ, और वो वस्त्र मैंने उनको अर्पण किया है। तो ये स्वप्न यहाँ तक रहता है। तभी ये भोग लेकर जो है सेविका बाहर आ जाती है और वो लाडली से बात करनी, तो लाडली से कहती है तू जा अंदर जाके गाड़ी में बैठ जा, तू इतनी सुंदर है, तुझे कोई उठा के बिठा लेगा, जा तू जा फटाफट जा और अंदर जाके बैठ जा। तो लाडली जो है गाड़ी में चली जाती है और सेविका वहीं वृंदावन में ऐसे चल रही होती है वो। तो वो तभी क्या देखती है कि उसके हाथ से जो भोग होता है कोई उसके हाथ से लेके चला जाता है। तो वो चिल्लाती है ए बंदर, मेरा भोग क्यों लेके गया, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा। उसे लगता है ये बंदर है सारे भाग्य बिहारी जी के, और सारी मेरी चीज़ें उठा के ले गया कोई बंदर। तो वो पीछे पीछे जाती है। तो सेविका पीछे भागती है और फिर वो अचानक से आगे ना ऐसे आके करके देखती है। तो वो कहती है हे भगवान बिहारी जी, वो ऐसे करके बोलती है और बोले आपने यहाँ भी चोरी कर ली, आप तो हो ही चोर एक नंबर के, मेरा ये भोग भी चुरा लिया आपने। लेकिन लाला जो है सिर्फ अपने भोग को खाने में व्यस्त है। और वो बोलते हैं कि यहाँ मेरे से बात मत कर, कोई ना कोई देख लेगा वृंदावन में। तो सेविका मन ही मन में सोचती है आपको कौन देख पाएगा मेरे सिवा। तभी वो कहते चल हम उस साइड को बैठ के बात करते हैं। तो बोले कि नहीं मुझे आपसे बात नहीं करनी है, वैसे भी आप हो कौन मैं नहीं जानती। तो बोले हाँ हाँ हाँ, अभी तुझे कैसे पता चलेगा, अब तो तू मुझसे प्यार ही नहीं करती है। तो कान्हा जी से बोलते चल हम अलग जाके बात करते हैं, लड़ मत मुझसे।
और उसको साइड में लेके जाते हैं और वहाँ पर एक बगीचा है, वहाँ पर जाकर लाला जो है विराजे जो हो जाते हैं। और एक वो संगमरमर का जो है और उस पे जाके बैठ जाते लंबे पैर करके और भोग रख के, और लपालप जो है खाने में लगे हुए हैं लाला। और सेविका कहती है हे भगवान, आपको पता है ये जो है हरिदास बाबा ने दिया था मेरे को। तो बोले अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं कुछ भी। वैसे भी अब तो तू तो बस सिर्फ वो बरसाने वाली के पीछे पड़ गई है, अब तो तू मुझसे प्यार नहीं करती। तो सेविका कहती है ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी है। तो बोले हाँ हाँ मुझे सब पता है, वो तेरे साथ क्या क्या कर रही है। कल खाना खिलाया क्या उसने, बताइयो, खिलाया खाना? तो बोले ऐसा कुछ नहीं है। बोले मुझे मालूम है उसने क्या किया, बस लस्सी पिला दी नीचे और फिर उसको कन्हैया को बिठा के तेरे कंधे पे इतना मोटा और ऊपर बुलाया तुझे, और ऊपर तक लेके गई। वो सब देख रही थी ऊपर से। तो वो कह रही सच में लाडो मुझे देख रही थी? हाँ हाँ बड़ी खुश हो रही है, देखा अब मैं तुझसे बोल रहा हूँ ना वो कितनी परीक्षाएं लेती है और खाना भी नहीं खिलाया तुझे। तो बोले ऐसा मत बोलो, वो बहुत अच्छी है, आप तो साथ छोड़ जाते हो, कैसे दोस्त हो आप, ठीक है, और वो बहुत अच्छी है, वो हमारे साथ। बोले वो कुछ नहीं है, अभी तुझे पता चलेगा कि वो क्या क्या करने वाली है। तो बोले आप बताओ क्या क्या करने वाली है। तो वो कुछ बातें जो है सेविका को बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये बात गुप्त रखियो, किसी को बताइयो मत। तो वो गुप्त रख लेती है। वो कहती है लेकिन क्या सच में? वो डर जाती है उस बात को सुन के। तो कह रही क्या लाडली सच में मेरे साथ ऐसे करने वाली है? तो बोली नहीं, करने तो वाली है, पर अब तो तू इसमें पास हो गई है तो अब कुछ तो वो करेगी ना। तो सेविका खुश भी हो रही है, और वो क्या करती है खुशी के मारे उधर ही खड़े खड़े सोचने लग जाती है, अरे वाह लाडली मेरे साथ ऐसा करेगी। तो वो बहुत खुश होती है। तभी कन्हैया कहते हैं, तभी हमारे बिहारी जी बोलते हैं निकल आओ, बाहर निकल आओ, अब निकल आओ, बहुत है गई, निकल आओ। तो तभी सभी कहती है हाँ हाँ, कह रहे हाँ देखा खो गई ना, उसने ना तुझ पे जादू कर दिया है, मैं बोल रहा हूँ, उसने जादू कर दिया है तेरे पे और तुझे अपने बस में कर लिया है। तो बोले कि अच्छा ये बताओ, तुम सब यही बोलते रहते हो बस में कर लिया, तुम लोग सब क्या आत्मा हो? तो कान्हा जी बोलते हैं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना वो बरसाने वाली ऐसे ही है, अब तू बा के चक्कर में फंस गई है, अब तुझे मेरे से तो लेना देना नहीं है, तूने मुझे मुझे छोड़ दिया है और बा ने तू मतलब फंसा ली है अपने माऊ। तो सेविका कहती है ऐसे मत बोलो, वो बहुत अच्छी है, वो मेरा साथ छोड़ के नहीं जाती है। हाँ हाँ अभी तो पता चलेगी, आगे आगे देख। तो सेविका कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप ना मेरे को मतलब उसके खिलाफ मत बताओ। तो अभी वो कहते हैं हाँ वैसे हूँ, मैं क्या बोलूँगा, तुझे मेरी बात तो सुननी नहीं है, तू तो बस मुझसे लड़ती रहती है, तुझे तो बस लड़ना ही होता है। तो बोले कि आप तो मुझे दिखते नहीं हो। बोले मैं रहता तेरे इधर ही हूँ, पर तुझे दिखता नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। इस तरीके से कान्हा जी सेविका को कहते हैं। तभी वो जो है सेविका के कानों में लाडली के खिलाफ कुछ बातें बोलते हैं कि उसने तेरे को फंसा लिया है, और देखना इस बात से थोड़ा सा सेविका परेशान भी हो जाती है। अब वो कोशिश भी कर रही है क्योंकि इधर तो कान्हा जी जो है भड़का रहे हैं। तभी पीछे से हमारी लाडली श्यामा आ जाती है, छोटे स्वरूप में ही, बच्ची के बालक में, भागती भागती, और वो कहती है अरे चल ना, तू यहाँ क्या कर रही है, मैं बोल रही थी ना चल। तो सेविका कहती है नहीं, यहाँ पे ना वो बिहारी जी आ गए थे और उन्होंने ना मेरी नहीं नहीं और मेरे ना भोग ले लिया था, इसलिए मैं यहाँ पे थी। तो तभी से वो कहती अच्छा तो तू यहाँ पर थी। सॉरी सॉरी, एक्चुअली मैं खाना भी बना रही हूँ ना, तो मैं डिस्टर्ब हो जा रही हूँ बीच बीच में। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि डायरेक्ट सेविका ये नहीं बोलती है कि बिहारी जी तेरे बारे में चुगली कर रहे थे। वो कहते एक आदमी ना लाडो तेरे बारे में ना चुगली कर रहा था। तो बोली अच्छा तू ही है, तू सबकी बातों में आ जाती है, ये सब तेरी गलती है। और वो ना पकड़ के सेविका के बाल खींचने लगती है, कह रही कि मैं ना, तो सेविका कहती है हे भगवान मैं तो बीच में फंस गई हूँ कि मैं तो अगर किसी को बताती हूँ सब मेरे पीछे लगाते। बोले तूने सुनी क्यों किसी की बात, मैं बोल रही हूँ ना, तूने क्यों सुनी? तभी पीछे से ना उधर एक पेड़ के पीछे से बिहारी जी को हंसी आने लगती है, और हंसी आके वो एकदम से आगे आ जाते हैं। और तभी सेविका कहती है ये थे, मैं बोल रही थी ना ये हैं। तो लाडली कहती है हाँ अब तुम क्यों छोरी को परेशान कर रहे हो, ऐसे करके वो कहती है। तो तभी ना लाडली कहने लगती है इनको तो ना मैं अभी सबक सिखा के छोड़ूंगी, ये ना हर जगह मेरे बारे में जाके ऐसे ही बोलने लगे, और अभी मैं जादू कर दूंगी। और पीछे सेविका जो है लाडली के पीछे छिप गई है। वो कह रही है हे भगवान ये उधर से वो जादू करेंगे, इधर से ये जादू करेंगे, इनका जादू जो है सारे तीर मेरे को ही लग जाएंगे। तो वो कहती है लाडली रहने दे भैया, तुम ना अपना जादू वादू मत करो, तुम्हारे जादू वादू तो चलेंगे नहीं, सारे जादू मेरे ऊपर ही हो जाएंगे, उल्टा पुल्टा सब हो जाएगा।
तो तभी ना लाडली धीरे से आके बोलती है कि नहीं नहीं, आज तो इनको सही करना ही पड़ेगा, ये बहुत ही मेरे बारे में ना बोलने लगे हैं इधर उधर ये सब। और धीरे से कान में बोलती है कि चल यहाँ से सोना, वैसे भी ये तो लड़ने के लिए बैठे रहते हैं, इनसे बोलने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए अब इनसे तो हम कुछ कह नहीं रहे, चल हम यहाँ से सीधे चलते हैं। तो तभी सेविका कहती है, चलने लगती है। तो उससे पहले ही सेविका कहती है लेकिन लाडली ये मुझसे ये कह रहे थे कि ये सारा वृंदावन मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, सभी है। तो तभी बिहारी जी बोलते हैं हाँ बड़ी आई, एक नंबर की झूठी, सारी चीज़ें तो तू ही बोलती है, देख लो। तो सेविका कहती है हे भगवान लाडली मैं सच बोल रही हूँ, तू मेरे पे यकीन कर, ये बोलते हैं ये सब कुछ मेरा है और मैंने कहा था कि सब राधा का है। बोले मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, मैं तो ऐसे बोल रहा था ये सब राधा का है। भगवान लड़ाई होती है। लाडली कहती है कि मैं तुझसे बोल रही हूँ ना चुपचाप चल, ये लड़ने के लिए बैठे रहते हैं, हमें इनकी बातों में नहीं फंसना, चल तू यहाँ से चुपचाप से चल। तो तभी लाडली जो है साथ में जाने लगती है सेविका के। सेविका पीछे से ना अंगूठा दिखाती है बिहारी जी को कि आपकी दाल नहीं गलने वाली यहाँ पे, लो। तो जैसे ही वो जाने लगती है तभी बिहारी जी जो है वो क्या करते हैं, एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और उनके हाथों में वेफर्स है, ठीक है, मतलब चिप्स है नमक वाली, और मतलब पेड़ के पीछे वो नकली रो रहे हैं ऐसे और वेफर्स खाने की आवाज़ भी आ रही है। तो सेविका को बड़ा बुरा लग रहा है मन में, उसको बहुत बुरा लग रहा है, उसको लग रहा है हे भगवान कान्हा जी रो रहे। तो तभी लाडली कहती है मैं कह रही हूँ ना उनकी बातों में मत आ, वो ऐसे ही कर रहे। लेकिन सेविका का दिल कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं। और उधर बिहारी जी जो है पेड़ के पीछे जो है चिप्स जो है खा रहे हैं और रोए जा रहे हैं, नकली वाला रोना रो रहे। तभी सेविका जो है बोलती है नहीं मैं एक बार जाती हूँ, तू जाके गाड़ी में बैठ जा, इतनी सुंदर सी लड़की है कोई उठा ले जाएगा, जा जा। तो से लाडली जो है चली जाती, कह रही तू नहीं सुनेगी, और वो जाके लाला के पास जाती है और जाके कहती है कि वो ऐसे ही जाके देखती है तो वो क्या कर रहे हैं, एक हाथ से अपने मुंह में चिप्स भरे जा रहे हैं और रोए जा रहे हैं। तो सेविका कहती है ये कौन सा रोना होता है, ऐसे कौन रोता है, ऐसे क्या होता है। बोले जब मुझे बहुत टेंशन होती है, मेरे दिल को कोई बात लग जाती है ना, तो मैं ना मुझे भूख लग जाती है तो मैं बहुत सारा खाता हूँ। तो वो कहती है ऐसा करो चलो आप आओ और जाके ना हम वहाँ बैठते हैं। बोले नहीं मुझे मेरे दिल को बहुत बुरा लग गया है। अब ये लीला जो है ना मैं सेकंड पार्ट आपको दूसरे वीडियो में डालती हूँ क्योंकि ये वीडियो फिर पोस्ट नहीं हो पाएगा। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे।